हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ेंगे आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है द गुप्ता डायनेस्टी। अब देखिए, गुप्त वंश की बात करें तो भाई साहब होता क्या है कि गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो मौर्यन जो एरिया था, जो मौर्यन एम्पायर थी, जो मौर्यन एम्पायर का अंत हुआ तो आप जानते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट्स में इंडो ग्रीक्स आ गए। उसके अलावा कौन आ गया? आपका पार्थियंस आ गए, शाकाज आ गए और उसके साथ साथ कुषाणा आए। जबकि साउथ इंडिया में जो था, कौन आया था? साउथ इंडिया में आपके आए थे सातवाहनास, ठीक है। हाँ जी। तो होता क्या है कि जब सातवाहनास का अंत होता है तो गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रूलर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सो गुप्ता पीरियड के अनुसार जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लिख लीजिए सबसे पहली चीज यहां पर, आफ्टर द एंड ऑफ द आफ्टर द end of the Satavahanas empire, after the end of the Satavahanas empire in the South India, दक्षिण भारत में सातवाहनास के अंत की बात, a new empire called Gupta dynasty, a new empire called Gupta dynasty emerged in the northern part of India. In the नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में एक एम्पायर का जन्म होता है जिसे हम गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन थे? इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी इतिहासकारों में नहीं है, ठीक है। इस बात को लेकर ज्यादा क्लैरिटी जो है इतिहासकारों में नहीं है। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे, इनका नाम था समुद्रगुप्त। और उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था जिसे अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से ऐसा समझ में आता है कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो सीरी गुप्ता और घटोत्कच हुआ करते थे, ठीक है। तो लिख लीजिए। तो गुप्ता डायनेस्टी वाज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 3rd century एडी। तो 3वीं सदी एडी में गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है। आगे लिखिए। एज पर द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, एज पर द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, एज पर द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अनुसार द फाउंडर ऑफ द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी was सीरी गुप्ता, was सीरी गुप्ता एंड घटोत्कच। तो सीरी गुप्ता और घटोत्कच दो थे, वो फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी थे। तो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था जो इनका,
इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था समुद्रगुप्ता का, उससे मालूम चलता है कि फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जो थे वो सीरी गुप्त और घटोत्कच हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा अब लिखिए घटोत्कच। घटोत्कच was succeeded, Ghatotkacha was succeeded by his son Chandragupta Maurya. Ghatotkacha was succeeded by his son Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya नहीं, Chandragupta, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। was succeeded by his son चंद्रगुप्ता, ठीक है, इन 319 एडी। तो 319 एडी में Chandratotkacha was succeeded by his son Chandragupta I, and he is considered as the first important ruler, of the Gupta dynasty। और इसी वजह से चंद्रगुप्ता वन को गुप्ता डायनेस्टी का पहला प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। So Ghatotkacha was succeeded by his son Chandragupta I in 319 AD, and he is considered as the first important ruler of the Gupta dynasty. So गुप्ता डायनेस्टी के पहले इंपॉर्टेंट रूलर कौन हुआ करते थे? आपके चंद्रगुप्ता वन। प्लीज चंद्रगुप्त मौर्य मत कहिएगा, चंद्रगुप्ता ये पहले राजा थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका इतिहास में जिक्र भी है। ठीक है, अच्छा लिख लीजिए चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता वन became the king in 319 एडी। तो चंद्रगुप्ता वन जो है वो 319 एडी में शासक बने थे। सो बिकेम द किंग इन 319 एडी। ठीक है, हाँ जी। अब होता क्या है देखिएगा कि इन्होंने अपने आप को खुद से ही कुछ उपाधि दी थी। लिख लीजिए चंद्रगुप्ता वन assumed the title of महाराजा धीरज। तो चंद्रगुप्ता वन ने खुद को महाराज धीरज की उपाधि दे डाली। खुद से ही इन्होंने खुद को टाइटल दिया महाराजा धीरज। ठीक है, अब होता क्या है कि चंद्रगुप्ता वन का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारा देवी से हुआ। ठीक है, हाँ जी, लिखिए चंद्रगुप्ता वन, अब देखिए सीजी वन लिख दिया मैंने, वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी फैमिली, टू द प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी फैमिली नेम्ड कुमारा देवी। सो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारा देवी से इनका विवाह हुआ था। तो चंद्रगुप्ता वन का विवाह जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, और इनकी शादी में एक समझौता हुआ, मतलब कि एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, शादी में समझौता हुआ।
और समझौता ये कहता था कि जो आदमी है, मतलब जो राजा है और रानी, दोनों का नेम सिक्कों पर होगा। ठीक है। तो भैया ये एक समझौता हुआ करता था। अभी तक क्या होता था, सिर्फ राजा का नाम होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राजा और रानी दोनों का नाम इसमें था। तो लिख लीजिए, एज पर द मैट्रिमोनियल अलायंस, एज पर द मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी के समझौते के अनुसार चंद्रगुप्ता वन started the coins, started the coins which has the joint names, which has the joint names of both king and the queen। राजा और रानी दोनों के जो हैं ज्वाइंट नेम हुआ करते थे, विच हैज द ज्वाइंट नेम्स ऑफ बोथ किंग एंड क्वीन। भाई देखो, भारत में पहले से समाज ऐसा था जो कि पेट्रियाकल था, मतलब कहीं पर भी रानी का कोई जिक्र नहीं होता था, लेकिन इन्होंने पहले सिक्के शुरू करे जिसमें राजा और रानी दोनों का नाम हुआ करता था। ये एक बहुत यूनिक चीज थी। तो ये बेटा एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, शादी का समझौता हुआ, और शादी के समझौते में डिसाइड हुआ कि राजा और रानी दोनों के ज्वाइंट नेम्स होंगे। ठीक है, हाँ जी। चंद्रगुप्ता वन जो है, क्योंकि कुमारा देवी से शादी हुई थी जो कि लिच्छवी फैमिली की थी, राजा चेतक हुआ करते थे। ठीक है, राजा चेतक की बहन हुआ करती थी। ठीक है, हाँ जी। तो उन्होंने शादी का समझौता रखा कि राजा और रानी दोनों का नाम होगा। चंद्रगुप्ता वन डाइड इन द ईयर 335 एडी। तो 335 एडी में चंद्रगुप्ता वन की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्ता वन के मृत्यु होने के बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त जो है वो राजा बनता है। बहुत बढ़िया, हाँ जी। लिखिए, चंद्रगुप्ता वन was succeeded by his son, named Samundragupta। Chandragupta one was succeeded by his son named Samundragupta। तो चंद्रगुप्ता वन का उत्तराधिकारी उसका बेटा समुद्रगुप्ता बना। ठीक है, हाँ। समुद्रगुप्त को माना जाता है कि बहुत ज्यादा बहादुर आदमी थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव रूलर। और इनकी ब्रेवरी को देखते हुए एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था V.A. स्मिथ। उन्होंने जो है इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्ता वॉज वेरी ब्रेव रूलर। बहुत ज्यादा बहादुर शासक था। एंड ड्यू टू हिज ब्रेवरी he was given the title of नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसे जो है
नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था वी ए स्मिथ। तो इतिहासकार थे वी ए स्मिथ, उन्होंने इन्हें जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। बहुत बहादुर था। और नेपोलियन तो आप जानते हैं भाई साहब, एक नेक्स्ट लेवल व्यक्ति थे। उनका कहना था कि नेपोलियन जी कहते थे ना, द वर्ड इम्पॉसिबल कम्स इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। हम्म। किसी ने कहा था कि उससे कि भगवान होता है, तो उसने कहा बिल्कुल होगा, लेकिन उसने कहा था कि भगवान जो है वो भी साथ उसका देता है जिसके पास सबसे बड़ी तोपें हैं, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी तोपें हुआ करती थी। ठीक है, तो कहता था अगर भगवान है तो मजबूरन उसे मेरा साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी तोपें हैं। तो द गॉड इज, कहते हैं ना, गॉड इज बाउंड टू फॉलो मी, इज बाउंड टू सपोर्ट मी। मतलब वो इतना ज्यादा, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार था और इसी चक्कर में बैटल ऑफ वाटरलू में हारा। ठीक है बेटा, तो ऐसा होता है कि इंसान को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। आप कब अर्श से फर्श पे गिरेंगे आपको एहसास नहीं होगा। और ऊपर वाले की जो लाठी होती है ना बेटा, उसमें आवाज तो होती नहीं, आप भी जानते हैं, बहुत बढ़िया पड़ती है वो। ठीक है, हाँ जी। आगे लिखिए, समुद्रगुप्ता की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने खुद को भी कुछ टाइटल दिए थे। समुद्रगुप्ता assumed the title of assumed the title of कविराज, क्या बात है, एंड विक्रमनका। इसने खुद को कविराज और विक्रमनका की उपाधि दे डाली। समुद्रगुप्त assumed द टाइटल ऑफ कविराज एंड विक्रमनका। हम्म। एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे वासु बंधु, वो इसके दरबार में एक इंपॉर्टेंट मंत्री हुआ करते थे। लिख लीजिए, फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर वासु बंधु was important minister in his court। इनके दरबार में जो है एक प्रसिद्ध मंत्री हुआ करता था वासु बंधु। हम्म। कहते हैं कि आपके जो समुद्रगुप्ता थे वो हिंदू थे, ब्राह्मणिकल रिलीजन का पालन करते थे, लेकिन बुद्धिस्ट धर्म से काफी इंस्पायर्ड थे। और इसी वजह से श्रीलंका के राजा मेघावर्मन की रिक्वेस्ट पर इन्होंने जो है एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी बनवाया था गया में। ठीक है, लिख लीजिए, ही बिल्ड द फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंग ऑफ श्रीलंका, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंग ऑफ श्रीलंका मेघावर्मन। तो श्रीलंका के राजा मेघावर्मन की रिक्वेस्ट पर इन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाया था। कहां पर? गया में। ठीक है, हाँ जी। मेघावर्मन के कहने पर बुद्धिस्ट टेम्पल इन्होंने बनाया गया में। और लिख लीजिए, ही डाइड इन द ईयर
375 एडी। तो 375 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्रगुप्ता के दो बेटे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम था रामगुप्ता और छोटा गुप्ता बेटा जिसका नाम था चंद्रगुप्ता टू। तो बड़ा बेटा जो था रामगुप्ता वो राजा बन गया और बड़े बेटे की जो पत्नी थी ध्रुवा देवी उससे छोटे भाई को मोहब्बत हो गई और इस छोटे भाई ने क्या किया कि बड़े भाई की हत्या कर कर उसकी बीवी ध्रुवा देवी से शादी करी और खुद शासक बन गया, खुद राजा घोषित कर दिया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, लिख लीजिए। क्या कर सकते हैं भाई? समुद्रगुप्ता was succeeded by Ramgupta, but he was killed by his brother, लेकिन उसकी हत्या उसके भाई ने कर दी, चंद्रगुप्ता टू, इन 380 एडी। तो उसके भाई चंद्रगुप्ता टू ने उसकी हत्या करी 380 एडी में। एंड ऑल्सो मैरिड हिज क्वीन, एंड ऑल्सो मैरिड हिज क्वीन ध्रुवा देवी। तो अपने भाई रामगुप्ता की हत्या की चंद्रगुप्ता टू ने 380 में और उसकी पत्नी ध्रुवा देवी से विवाह भी कर लिया। चंद्रगुप्ता टू को कहा जाता है कि ये गुप्त वंश के सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे। आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, सुना है ना? हाँ जी। तो आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, लेकिन वो कंसेप्ट जो है ना वो अकबर ने चोरी किया था। अकबर के दरबार में नौरत्न नहीं थे, अबू फजल, फैजी, तानसेन, हाँ, राजा टोडरमल, ये सब बहुत फेमस लोग थे। वो कंसेप्ट सबसे पहले चंद्रगुप्ता टू के दरबार में था। जैसे अकबर के नौ रत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे कौन? बीरबल। वैसे ही आपके चंद्रगुप्ता टू के जो नवरत्न थे उसमें सबसे फेमस हुआ करते थे कौन? कालिदास। आहा, क्या बात है। हाँ जी, लिखिए। देयर वर 9 जेम्स जिन्हें आप कहते हैं नवरत्ना इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। एंड कालिदास, हाँ जी, बहुत ही फेमस, वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालिदास इसमें जो है सबसे प्रमुख हुआ करते थे भाई साहब। अभिज्ञानम शकुंतलम लिखी थी उन्होंने, सुना होगा ना, मेघदूत लिखा था, हाँ जी। तो 9 हुआ करते थे जिसमें कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए, वारा मिहिर हो गए, धनवंतरी हो गए, बेताल भट्टा हो गए, सनकू हो गए, घट करपार हो गए, वार रुचि हो गए और शपनाक हो गए। ये 9 लोग उनके उसमें हुआ करते थे, नवरत्ना थे जिसमें सबसे प्रमुख कालिदास थे। ठीक है, हाँ। कहते हैं कि चंद्रगुप्ता टू के समय ही गुप्ता डायनेस्टी अपने जेनिथ पर थी। जेनिथ का मतलब समझते हैं? चरम पर हुआ करती थी। हाँ। हम्म। चंद्रगुप्ता टू assumed the title of assumed the title of
विक्रमादित्य। इन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी बाय डिफीटिंग द किंग ऑफ उज्जैन, by defeating the king of Ujjain, रुद्र सिम्हा थ्री। तो उज्जैन के राजा रुद्र सिम्हा थ्री को हराकर इन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे डाली भाई साहब। हाँ जी। कभी आप लोग कुतुब मीनार गए हैं? हाँ जी, गए होंगे आप। तो कुतुब मीनार के कैंपस में आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस आयरन पिलर है, रस्टलेस आयरन पिलर है। हाँ जी भाई साहब, उस पर कभी भी जंग नहीं लगती, 2000 साल हो गए जितनी बारिश हो जाए। ठीक है, हाँ जी। लिखिए चंद्रगुप्ता टू बिल्ट द फेमस रस्टलेस आयरन पिलर, रस्टलेस आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली। सो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास रस्टलेस आयरन पिलर बनवाया। किसने? इसी ने। एक बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर हुआ करता था जिसका नाम था फाहियान, ये भी पूछा जाता है, वो इनके ही समय में आया था। फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहियान came during the period of चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू के समय में ही आया था कौन? फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहियान। हाँ, चंद्रगुप्ता टू ने क्या किया? एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया वकाटकास के साथ। तो मैट्रिमोनियल अलायंस किया किसके साथ? वकाटकास के साथ। वकाटकास, वकाटकास एक एम्पायर थे, उसके साथ इन्होंने क्या किया? मैट्रिमोनियल अलायंस किया। और अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता, अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी, प्रभावती गुप्ता की शादी कराई वकाटकास के राजा रुद्र सिम्हा टू से। रुद्र सिम्हा टू से अपनी बेटी की शादी कराई। रुद्रसेना, सॉरी, रुद्रसेना से अपनी बेटी की शादी कराई। और रुद्रसेना के मरने के बाद वकाटकास एम्पायर्स की बेटी प्रभातावती गुप्ता के अंतर्गत आ गई। ठीक है, हाँ। चंद्रगुप्ता टू के दरबार में एक बहुत फेमस व्यक्ति हुआ करते थे। चंद्रगुप्ता टू के दरबार में एक बहुत फेमस व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था दिगनाग। दिगनाग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें फादर ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। न्याय के जनक थे, फादर ऑफ जस्टिस। दिगनाग साहब इनके दरबार में थे। इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब भी लिखी थी जिस किताब का नाम है न्याय प्रकाश। तो जस्टिस के ऊपर एक किताब लिखी गई थी न्याय प्रकाश, जो दिगनाग साहब ने लिखी थी इनके ही दरबार में। ठीक है, हाँ जी। चंद्रगुप्ता टू डाइड इन 413 एडी। 413 एडी में इसकी मौत होती है। और चंद्रगुप्ता टू के बाद राजा बनता है इसका बेटा जिसका नाम है कुमार गुप्ता वन। ठीक है, हाँ जी।
ये भी इसके बाद आता है कुमार गुप्ता वन। अब देखिए, अब इसका बेटा राजा बना कुमार गुप्त वन। बिकेम किंग इन 413। 413 एडी में कुमार गुप्ता वन राजा बन गए। और कुमार गुप्ता ने खुद को टाइटल दिया, कुमार गुप्ता ने खुद को टाइटल दिया था महेंद्र दित्य। महेंद्र महेंद्रदित्य महेंद्रदित्य। कुमार गुप्ता ने भारत का सबसे फेमस द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, हाँ जी, बिल्ड द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा बनवाया था किसने? कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहते हैं। वैसे इतिहासकार मानते हैं कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो तक्षशिला है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ करता था, लेकिन उसके कोई रिटन प्रूफ अवेलेबल नहीं है। कोई रिटन प्रूफ अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से माना जाता है कि सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो थी वो आपकी नालंदा हुआ करती थी। ठीक है, हाँ जी। कुमार गुप्ता ने 40 साल तक अच्छा शासन किया, लेकिन भारत में एक टर्किश मंगोल ट्राइब ने आक्रमण किया। टर्किश मंगोल ट्राइब, जिसका नाम था हुनास, उसने भारत पर आक्रमण किया। टर्किश मंगोल ट्राइब हुनास अटैक्ड ओवर इंडिया, और इस ट्राइब से लड़ते हुए कुमार गुप्ता वन वॉज किल्ड। कुमार गुप्ता वन की मौत हो जाती है 455 एडी में। तो 455 एडी में कुमार गुप्ता वन की हत्या कर देते हैं हुनास वाले। ठीक है, हाँ, ठीक। कुमार गुप्ता वन was succeeded by his son, स्कंदगुप्त। कुमार गुप्ता का उत्तराधिकारी बनता है उसका बेटा स्कंदगुप्ता। और स्कंदगुप्ता बड़ी मेहनत से हुनास को बाहर खदेड़ता है इन 455 एडी। स्कंदगुप्ता डिफीटेड द हुनास। हुनास को हरा देता है स्कंदगुप्ता, बट डाइड इन 467। 467 में इसकी मौत हो जाती है अपने आप। सक्सेसर्स वर वीक। सक्सेसर्स वर वीक। सक्सेसर्स बहुत कमजोर थे। एंड लास्ट रूलर वॉज विष्णुगुप्ता। आखिरी राजा जो थे उनका नाम था विष्णुगुप्ता। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 550 एडी में इनकी मौत के बाद गुप्ता डायनेस्टी केम टू एन एंड। और 550 में इसकी मौत होने के बाद गुप्त वंश का अंत हो जाता है। 550 एडी में गुप्ता डायनेस्टी का अंत होता है।
तो आप देखिए सबसे ऊपर कौन था? सबसे पहले सीरी गुप्ता घटोत्कच, चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के बाद रामगुप्ता, फिर चंद्रगुप्ता टू, फिर कुमारगुप्ता, फिर स्कंदगुप्ता और सबसे लास्ट में विष्णुगुप्ता। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गए गुप्ता डायनेस्टी के। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।